अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर मैथ है 5.2। उसका क्वेश्चन नंबर 1। उसका पार्ट 1 में दो वैल्यूज़ गिवन हैं। एक है 2x माइनस 3y लेस देन और इक्वल टू 6 और एक है 2x प्लस 3y लेस देन और इक्वल टू 12। इसमें दो प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। हमें इसके कॉर्नर पॉइंट्स भी फाइंड करने हैं ग्राफ ड्रॉ करने के बाद। तो पहली इक्वेशन लिखेंगे। मेथड क्या होता है, एसोसिएटेड इक्वेशन पहले बनानी होती है। इस साइन को हटा के इक्वल डाल देना होता है। फिर एक्स इंटरसेप्ट फाइंड कर लो, वाई ज़ीरो पुट करके इसमें वाई ज़ीरो पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो पॉइंट बन जाएगा 3,0। फिर वाई इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, उसमें एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे। जब एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो -3y इक्वल्स टू 6 आएगा पहले। इधर से y की वैल्यू आ जाएगी -2। ओके हमें, तो ये पॉइंट बन जाएगा 0, -2। एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट के बाद क्या फाइंड करना होता है? टेस्ट वन। टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट की वैल्यू क्या होती है? 0, 0। इसको आप इसी कोई इनइक्वालिटी में पुट करते हैं, ये इस इनइक्वालिटी में विदाउट साइन इक्वल 2 इंटू 0 -3 इंटू 0 लेस देन 6। 0 लेस देन 6। 0 लेस देन 6 होता है ना? हम्म। ट्रू। जो जब ट्रू आता है तो हम क्या कहते हैं? ग्राफ इज टूवर्ड्स ओरिजिन। सेम काम हम दूसरी इनइक्वालिटी के लिए करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या डिफरेंस आ जाएगा? सेम काम तीनों के लिए करना है। ठीक है, तो इसकी पहले एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन क्या बनेगी? 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। फिर एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। एक्स इंटरसेप्ट के लिए क्या होता है हीरो? वाई जीरो। वाई ज़ीरो पुट करते हैं। माइंड में सॉल्व करो इसको, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6। 6। तो पॉइंट क्या बन जाएगा? 6,0। फिर हम वाई इंटरसेप्ट पुट करेंगे। वाई इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करते हैं? एक्स ज़ीरो पुट करते हैं। इसमें एक्स ज़ीरो पुट करो, वाई की वैल्यू फोर। वाई की वैल्यू 4। तो दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या आ गया? 0,4। अब इसका भी टेस्ट पॉइंट फाइंड करेंगे। टेस्ट पॉइंट हमेशा क्या होता है? ओरिजिन 0,0। तो इसके अंदर पुट करते हैं टेस्ट पॉइंट विदाउट इक्वल साइन, मतलब 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 लेस देन 12। तो 0 ही आ रहा है, 0 लेस देन 12। तो 0 तो 12 से लेस देन होता है ना? तो ये भी ट्रू आ गया ग्राफ। इसका मतलब इसका भी टूवर्ड्स ओरिजिन। ओके हीरो। दोनों इनइक्वालिटीज का जो ग्राफ आ रहा है वो ट्रू आ रहा है, टूवर्ड्स ओरिजिन। अब हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए कार्टेशियन प्लेन ड्रा करेंगे।
पहली इनइक्वालिटी के पॉइंट्स क्या हैं? 3,0 और एक है 3,0, एक है 0,-2। 3,0 ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। 3,0 ठीक है अहमद? हुँ, दूसरा है 0,-2। ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया 0,-2। इन दोनों को ऐसे स्केल से मिला देंगे। ये पहली लाइन की इक्वेशन आ गई। अभी सुनो तो सही। ओ फॉर ओरिजिन, हाँ सही पूछो ना। इसका ग्राफ टुवर्ड्स ओरिजिन है, माइंड में रखो अभी। हुँ, ओरिजिन क्योंकि इधर है, इसका सारा इलाका ये है। अब हम दूसरा पॉइंट है 6,0 ये देखो, और है 0,4। तो ये 3 तक आ गए थे ना, 4, 5, 6, ये बन गया 6,0। और दूसरा है 0,4, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 0,4। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपस में स्केल से जॉइन करेंगे। मेरे एक हाथ में मोबाइल है ना, इस वजह से ये। ठीक है मैं, अब इसका भी ग्राफ टुवर्ड्स ओरिजिन है। इनके ऊपर वो इक्वेशंस लिखनी होती हैं। इस ये हमने किसकी बनाई है? 2x + 3y = 12। और ये किसकी बनाई थी? 2x - 3y = 6। ना एक बार छेड़ दिया ना। अब सुनते जाओ, सुनते जाओ। हुँ, अब इसका, हाँ जो तुम कह रहे थे, इसका ओरिजिन की तरफ ये है, इसका ओरिजिन की तरफ ये है। एक बार छेड़ दिया। तो इसका मतलब है ये सारा शेड होगा। एग्री? यहाँ तक तो तुमने मुझे बताया, लेकिन यहाँ पर एक शर्त उसने दी हुई है। इसका क्या मतलब है? कि जो आपका आंसर आ रहा है ना, ये जो x > 0 है, y जो आपका आंसर आ रहा है उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट तक ही शेड करना है, बाहर नहीं जाना। देखो, आपके आपने जो समझा वो ये और ये, मतलब ये सारा है। लेकिन अगर मैं सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट तक शेड करूं तो सिर्फ ये जगह बनती है ना, हुँ, बस ये जगह बनती है। अब हमें इस जो ग्राफ शेड किया ना हमने, इसी के कॉर्नर पॉइंट्स भी बताने हैं कि ये जो ग्राफ शेड हुआ है इसके कोने कौन कौन से हैं, कॉर्नर्स। एक कोना आपको नजर आ रहा है ये ओरिजिन, एक कोना आपको ये नजर आ रहा है, ये पॉइंट क्या था? 0,4। एक आपको ये नजर आ रहा है, ये पॉइंट क्या था? 3,0। और एक पॉइंट ये है जो आपको पता नहीं है, ये हमने अब मालूम करना है। इस पहले इनका नाम रखते हैं। ये ओ है, ये ए है, ये बी है, और ये सी है जो हमें पता नहीं है। तो आप क्या कहेंगे? देयर आर 4 कॉर्नर पॉइंट्स। एक क्या है? ओ 0,0। एक क्या है? ये ए 0,4। एक क्या है? ये बी 3,0 एंड सी which have to find। अभी सी एक्चुअली क्या है अहमद? इट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस। ये हम 4 चैप्टर में भी पढ़ा था, लेकिन अब तुम अगर ये समझ आ गया ना, तुम्हें 4 चैप्टर का क्वेश्चन समझ आ जाएगा। जब कहा जाएगा ना, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ
एनी 2 लाइन्स, तब भी यही मेथड यूज़ करेंगे जो अब ये कॉर्नर पॉइंट फाइंड करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। कुछ कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं जो एक्सिस के ऊपर होते हैं, वो आपको नज़र आ जाते हैं। जिस तरह ये ओरिजिन नज़र आ गया, ये 0,4 नज़र आ गया, ये 3,0 नज़र आ गया, ये नज़र नहीं आ रहा। उसको कैसे सॉल्व करते हैं? दोनों एसोसिएटेड इक्वेशंस लिखते हैं। पहली इक्वेशन क्या है? 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 6। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का, और दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। अब थोड़ा-थोड़ा आपको याद होगा, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। कितने तरीके हैं सॉल्व करने के? नंबर 1 सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप तो एफसी में पढ़ते हो, आपको इन बातों का पता होगा। एक होता है एलिमिनेशन मेथड। तो हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, या ये इक्वेशन क्योंकि सिंपल है, ये देख रहे हो 2x माइनस 3y और 2x प्लस 3y। अगर मैं इनको ऊपर-नीचे रख के ऐड कर दूँ, तो माइनस 3y प्लस 3y से कैंसल हो जाएगा। मैं क्या करूँगा, ये हर जगह नहीं होगा, कभी-कभी आपके कोएफ़िशिएंट्स डिफरेंट होंगे ना, तो आपने उस हिसाब से फिर करना है। तो हमारे पास मैं क्या करता हूँ, ऐड 1 एंड 2। ऊपर वाली इक्वेशन लिखूँगा 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 6, फिर 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। ऐड कर देते हैं। माइनस 3y प्लस 3y से कैंसल। 2x प्लस 2x 4x है अहमद, इज इक्वल्स टू 6 प्लस 12 क्या होता है? 6 में 18। 18। इधर से x की वैल्यू आ जाएगी 18/4, तो x की वैल्यू आ जाएगी 9/2। अब ये x की वैल्यू इन दो इक्वेशन में से किसी में पुट कर देते हैं। पुट इन, पॉजिटिव वाला। इसमें करूँ, हुँ। पुट इन इक्वेशन 2। तो हमारे पास इक्वेशन 2 क्या है? 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। x की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये 9/2। 2 इंटू 9/2 प्लस 3y इक्वल्स टू 12। ये 2 से कैंसिल, 9 आ गया। 9 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस 3y। 9 कैसे आया? 12 माइनस 9, कुछ तो 3y इक्वल्स टू 3, y इज इक्वल्स टू 1। डिवाइड में वो उस तरह होता है। x और y की वैल्यू आ गई। अब ये x और y की वैल्यू को अगर कंबाइन कर देंगे तो वो पॉइंट बन जाएगा। तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो फोर्थ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है हमारे पास? 9/2, 1। ये C है, जो हमने फोर्थ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लिया। तो 4 पॉइंट ऑफ कॉर्नर पॉइंट्स आ गए हैं। एक ओरिजिन, एक A, एक B और एक C हमने इस तरह फाइंड किया है। आपको समझ आया? C बताओ। जी। ग्राफ का समझ आया कि यहाँ तक क्यों शेड किया है? बस फर्स्ट कॉर्नर वाला समझ नहीं आया, वो कहाँ समझ हाँ, गया। पूछो न, इधर लिखा हुआ है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसका मतलब है x पॉजिटिव। एग्री? y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 दोनों पॉजिटिव कहाँ आते हैं पॉजिटिव। फर्स्ट दोनों कॉर्नर? पॉजिटिव कहाँ आते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। जब भी ये कंडीशन लिखी हो ना, तब आपने ग्राफ को आगे पीछे नहीं लेके जाना। जितना शेड हो रहा है ना, उसका सिर्फ वो हिस्सा शेड करना है जो पहले क्वाड्रेंट में आता है। ठीक। ठीक है? अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 में 3 इक्वेशन है, बाकी सेम है। बस 5.3 में थोड़ा सा डिफरेंस है।